जय श्री हरि, जय सूर्यदेव। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तित करते हैं। साल के 12 महीनों में हर महीने सूर्यदेव द्वारा राशि का ये परिवर्तन काल संक्रांति कहलाता है। इस तरह हर माह संक्रांति आती है, परंतु जब सूर्यदेव धनु राशि से अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये संक्रांति साल की सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति कहलाती है। ये दिन मुख्य रूप से 2 बातों से खास हो जाता है। पहली ये कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में पदार्पण करते हैं, और दूसरी खास बात ये कि सूर्यदेव इसी दिन से अपने अयन को बदलते हैं। दक्षिण अयन से उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण में आते हैं। महाभारत काल में इसी दिन की प्रतीक्षा पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्यागने के लिए लगभग 2 माह के लिए की थी। उत्तरायण देवताओं के प्रभात का समय होने से सभी मांगलिक कार्यों के शुरू होने की बेला लेकर आता है। वर्ष की ये सबसे बड़ी संक्रांति आमतौर पर 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु सूर्यदेव की गति परिवर्तित होने के कारण संक्रांति का ये पवित्र काल कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में सूर्यदेव 14 जनवरी को दोपहर बाद 3:11 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह 15 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल आरंभ हो चुका होगा और सूर्यास्त तक मकर संक्रांति पर्व के निमित्त दान, जप और पूजा की जा सकेगी। शास्त्रों के अनुसार यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि यदि कभी सूर्यास्त से पहले ही संक्रांति शुरू हो जाए तो वो पूरा दिन स्नान दान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही संक्रांति शुरू होने के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद का समय भी पुण्यदायी माना गया है। और साल की सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति पर यह अंतराल 8 घंटे के बजाय संक्रांति काल शुरू होने के 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक माना जाता है। इस नियम के अनुसार 14 जनवरी के ब्रह्म मुहूर्त से ये पुण्यदायी समय शुरू हो जाता है, जो 15 जनवरी के सूर्य उदय तक संक्रांति के सभी पुण्य प्रदान करने वाला हो जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र जल में स्नान और सूर्य साधना से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो गंगा स्नान किया जाता है या फिर घर में ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर नहाने से ग्रहों संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। तिल का उपटन करना और तिल के तेल से मालिश करने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाकर नए कपड़े पहनने की भी परंपरा है। नए कपड़े पहनना संभव न भी हो पाए तो धुले हुए साफ कपड़े पहनकर अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सभी देवताओं को प्रणाम करें। यदि आप सूर्य उपासना आरंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मकर संक्रांति का पुण्यकाल उत्तम माना जाता है। सूर्य उपासना शुरू करने से पहले अपनी दोनों हथेलियों में रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत पर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए लाल कुमकुम से तिलक लगाएं। गायत्री मंत्र के जप के साथ ही सूर्यदेव के 12 नाम, 1008 नाम या 108 नाम या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में कच्चा दूध, काले तिल, गुड़, कुमकुम, गुलाब या गुड़हल का लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल अर्पण करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने की संपूर्ण विधि और आदित्य हृदय स्तोत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काले तिल और गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित किया जाता है और सूर्यास्त से पहले दीपक प्रज्वलित भी किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग लोक परंपराओं और क्षेत्रीय नामों के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है और किन्हीं इलाकों में इस त्योहार को संक्रांत भी कहा जाता है। राजस्थान, बिहार और झारखंड में भी संक्रांत कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में संक्रांति कहा जाता है। इस तरह हमें प्रकृति से जोड़ता ये त्योहार सूर्यदेव से शुभता की कामना के साथ साथ अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन भी होता है। कपिल मुनि आश्रम में भी विधि विधान से पूजा होती है। राजा भागीरथ की प्रार्थना पर माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार कर गंगा सागर में विलीन हो गई थी। मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर गंगा सागर और प्रयागराज इलाहाबाद के संगम तट पर शाही स्नान का भी विधान होता है, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरिद्वार और काशी में भी स्नान का महत्व है।
हरिद्वार में हर की पौड़ी और बनारस के गंगा घाट पर मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाई जाती है। हरिद्वार में मेले का आयोजन होता है और काशी विश्वनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव का। उत्तरायण के इस पुण्य काल में स्नान और पूजन अर्चन के साथ भगवान को विशेष भोग भी अर्पित किए जाते हैं। इस तरह प्रसाद और फिर दान का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र त्योहार पर गुड़ को भगवान सूर्यदेव और तिल को शनि महाराज का प्रतीक मानते हुए गुड़ और तिल का मिश्रण इस पर्व पर सर्वश्रेष्ठ भोग माना गया है। गुड़ तिल के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए, प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि 14 जनवरी को एकादशी भी है तो प्रभु श्री हरि विष्णु को शाम के समय तिल और चावल की खिचड़ी अर्पित करें। साथ ही तिल से बनी कोई मिठाई अर्पित करनी चाहिए, जिसे अगली सुबह यानी 15 जनवरी को स्नान के बाद प्रसाद के रूप में लिया जाना चाहिए। शाम के समय सूर्य मकर राशि में उपस्थित होंगे ही, क्योंकि दोपहर बाद 3:11 पर सूर्य मकर राशि में आ चुके होंगे। इस तरह भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग भी लग पाएगा और संक्रांति पर प्रसाद रूप में खिचड़ी और तिल खाने का हमारा नियम भी पूरा होगा 15 जनवरी को संक्रांति काल में ही। मकर संक्रांति के विशेष दिन श्री हरि विष्णु को दूध से स्नान कराना चाहिए, तो ये कार्य भी 15 जनवरी की सुबह को किया जा सकता है। और हमारे प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अग्नि में भी तिल की आहुति देनी चाहिए, इसलिए संभव हो पाए तो घर में छोटा सा हवन अवश्य कर लें। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, उस समय किया गया स्नान, दान, ध्यान, जप और हवन अक्षय हो जाते हैं। इस तरह संक्रांति के विशेष काल में तिलों का दान 1000 गौदान के बराबर का पुण्य देता है। इसके साथ ही इस काल में किया गया कोई भी सत्कर्म करोड़ों गुना फल देने वाला बताया गया है। मकर संक्रांति पर पिता सूर्य और पुत्र शनि का ये मिलन हमें उत्तम फल प्रदान करता है। इस त्योहार पर तिल और गुड़ के साथ ही खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। कई जगह इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी खाने का, खिलाने का, प्रसाद रूप में बांटने का और दान करने का भी महत्व होता है। खिचड़ी का दान करने से मनुष्य के जीवन के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। खिचड़ी पकाकर भी दान स्वरूप दी जाती है और खिचड़ी में डलने वाली सामग्री चावल, काली दाल, देसी घी, नमक, जीरा, हल्दी, इन सब का दान करके भी खिचड़ी का दान माना जाता है। हमारे देश के राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी का दान सूर्य देव और शनि देव से शुभ फल की प्राप्ति कराता है। इसके अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार काले तिल भी दान में दें, जो शनि महाराज से शुभता की प्राप्ति के कारक हैं। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान सूर्य देव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस दिन सप्तधान का दान भी किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूं, चना, चावल, काले साबुत उड़द, लाल मसूर की दाल, हरी मूंग की दाल, ये सब श्रद्धानुसार दिया जाता है। इसके अलावा किसी जरूरतमंद को जूते, गर्म कपड़े, कंबल और अन्न का दान करने से भी सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप चाहें तो इस मौसम की ताज़ी सब्जियों का दान भी किया जा सकता है, जैसे गोभी, गाजर, मटर, आलू, अदरक, धनिया। मकर संक्रांति के अवसर पर गाय सेवा भी करनी चाहिए। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाना अच्छा होता है। गुड़ पर तिल लगाना भी शुभ फल की प्राप्ति कराता है। और हो सके तो गौशाला में सेंधा नमक के बड़े टुकड़े को गौओं के पास रख कर आएं, जिसे कभी कभी चाट लेने से गैया का हाजमा ठीक रहता है और वो बीमारियों से बची रहती हैं। इस तरह ये त्योहार सभी के मंगल का कारक बनकर हमें शुभ फल की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति का ये त्योहार हम सभी के जीवन में शुभता लाए, इसी शुभकामना के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः।